प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बयान के साथ। तो हरियाणा के सूरजकुंड में जारी शिविर के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को संबोधित किया और राज्यों के गृह मंत्रियों को उन्होंने संबोधित किया। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के अलावा कई अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कानून व्यवस्था अब एक राज्य तक सीमित नहीं है। अपराध अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है। प्रौद्योगिकी के साथ अपराधियों के पास अब राज्यों में अपराध करने की शक्ति है। सीमा से परे अपराधी तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। सभी राज्यों के एजेंसियों के बीच समन्वय और केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया और एक अपील भी की कि सभी राज्यों को एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके काम करना होगा, तभी देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत रह सकती है। और इसके साथ ही कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि अभी राज्य का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि अब यह अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और अब यह केंद्र का मुद्दा भी बन चुका है। अपराधी तकनीक का सहारा ले रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि राज्य और केंद्र मिलकर के काम करें ताकि देश की सुरक्षा जस की तस बरकरार रहे। और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बीजेपी सांसद संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है कि अब राज्यों और केंद्र एजेंसियों के बीच समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर अक्सर केंद्र एजेंसियों के ऊपर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी कानों को सुख देने वाले प्रधानमंत्री हैं। बातें हमेशा अच्छी करते हैं, वो सुनने में बड़ा अच्छा भी लगता है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य हो तो कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वो सामंजस्य होना भी चाहिए। भारत में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र की अपनी जिम्मेदारी है, राज्य की अपनी जिम्मेदारी है। मगर बात दरअसल ये है कि आपकी कथनी और करने में जब अंतर होता है और केंद्रीय संस्थाओं का जिस तरह से पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग होता है, इससे मन में कई तरह की शंकाएं खड़ी होती। और अभी तक का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है वो बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रहा है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले करने की बात तो करते हैं, मगर विकास ये हुआ है कि गरीबी हंगर स्ट्राइक में भारत जो है 107 नंबर पर चला गया। और कुछ पूंजीपति ऐसे हैं जो जिनकी 200 प्रति वर्ष के हिसाब से पूंजी में वृद्धि हो रही है। तो ये सबका साथ सबका विकास थोड़ी हुआ। तो अगर केंद्रीय बल राज्य के बलों में सामंजस्य हो अपराध के नियंत्रण के लिए, नक्सलवाद के नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के नियंत्रण के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये होनी ही चाहिए। मगर सवाल ये है कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत अंतर दिखाई देता है। संतोष जी से मैं इसका उत्तर ले लेती हूँ। संतोष जी, सुरेश जी का कहना है कि कथनी करनी खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की एक जैसी नहीं है, तो फिर भला ये कैसे पॉसिबल है? और सर, टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में कई बड़े राज्यों में बड़े चुनाव होने हैं। क्या है, कथनी और करनी में अंतर तो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि कांग्रेस में है। हसदेव के विषय में इन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या बोले, टी.एस. सिंहदेव जी क्या बोले थे, तो जनता इसको समझ रही है। मैं मुद्दे पे आऊंगा। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है
ये देश में ऐसे मात्र 2 मुख्यमंत्री हैं जो बॉर्डर स्टेट के हैं, और दोनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी से अब मुंह चुरा रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री संघीय ढांचे, मैं से कहूंगा कि संघीय ढांचे की जो अपेक्षा है, जो स्टैंडर्ड है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसकी मजाक उड़ा रहे हैं। केंद्र राज्य का संबंध है, वो दोनों हाथ से ताली बजती है। दोनों के प्रयासों से और राज्य और केंद्र जो है मजबूती से काम करते हैं। 2014 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, यानी ये देश का विकास तभी हो सकता है जब देश और राज्य मिलकर के काम करेंगे। दोनों अलग अलग दिशा में चलेंगे तो ऐसे में काम नहीं बनेगा। जितना प्रयास केंद्र का होना चाहिए उससे कम भूमिका राज्यों की नहीं हो सकती। केंद्र के साथ हाथ मिलाकर चलेंगे तो ताकत कई गुना बढ़ेगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो सबसे बड़ी मांग है, आपस में दोनों का संवाद हो, समय समय पर चर्चा हो, मुद्दों का हल निकालने का सामूहिक प्रयास किया जाए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मांग समय की भी यही है कि मुद्दों का हल निकाला जाए। क्या यहाँ पर हम एकजुटता नहीं देख सकते कि कम से कम अपराध को मात देने के लिए भले ही सरकार किसकी हो, एकजुटता रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। इसमें ये विवाद का विषय भी नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सामंजस्य होना ही चाहिए। मगर दिक्कत ये है कि केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, वो बड़े हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो विपक्षी राज्य है, जिस राज्य में विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, उनके भी सम्मान की रक्षा हो, उनके भी स्वाभिमान की रक्षा हो, वहाँ के हितों की रक्षा हो, और वो प्रधानमंत्री के हैसियत से, केंद्र की सरकार की हैसियत से समान रूप से पूरे राज्यों को देखें। ये बात तो जरूरी है ना कि खाली एक चीज में या 2 चीज में आप चाहते हैं कि हमारा सामंजस्य हो, बाकी चीजों में आपका सामंजस्य न हो, तो आप वहां पर खरीद फरोख्त करने की कोशिश करें, सरकार गिराने की कोशिश करें, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करें, लोगों को कमजोर करने की कोशिश करें, उनकी योजनाओं को फलीभूत न होने दें। ऐसे सब प्रयासों से शंका उत्पन्न होती है। बिल्कुल संतोष जी, दिक्कत यही है कि जहां पर बीजेपी की सरकार रहती है वहां पर कांग्रेस सवाल उठाती है, और जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर बीजेपी सवाल उठाती है। नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा, माननीय सुरेंद्र जी बड़े अच्छे हमारे ये सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। भाई गिरी नहीं है। आपके जो माधवराव जी सिंधिया हैं, आपके जो आजाद जी हैं, गुलाम नबी आजाद जी, और देश के ऐसे कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 50 से ऊपर जो बड़े लीडर हैं वो स्वयं छोड़ करके गए हैं, और वो आपकी कमजोरी के कारण गए। आप तो अब भारत जोड़ने निकले हैं, इसको जोड़ने के स्थान पर भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहां से जो चित्र और जो दृश्य निकल करके आ रहा है वो एक प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। अब सब प्रकार से ये क्या बात करते हैं, जब कोरोना का काल आया तो कोरोना के काल में भी राजनीति करने की इन्होंने कोशिश की। जब यहाँ वैक्सीन निकला तो इन्होंने कहा कि इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, ये इसमें ये नपुंसक हो जाएंगे। ये कहने वाले कौन है? इनके शशि थरूर, इनके टी.एस. सिंहदेव, इनके स्टालिन, इनके कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, इन्होंने वैक्सीन के विषय में संतोष जी कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो कि राजनीति से परे हो। सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल कि जो अब नई संभावित नई व्यवस्था है, क्या ये राज्यों के अधिकार में कटौती जैसी होगी, और इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? राज्यों के अधिकार में कोई कटौती नहीं है। इसमें मन को बड़ा करने की बात है। पूरा राष्ट्र साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। सब साथ मिल करके, सबके प्रयास से ही ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ठीक है, सुरेंद्र जी से भी मैं इसी सवाल पर जवाब ले लेती हूँ। सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि राज्य के अधिकारियों में कटौती होगी, और आपका क्या नजरिया है इस पर? जी सर, राज्यों के अधिकारों पर कटौती होगी क्या? ये जो अगर संभावित नई व्यवस्था, भी तो खैर मौखिक रूप से बोला गया है, बाद में हो सकता है कि कोई नीति भी आए। जिम्मेदारी, वो बहुत सारी बातें अभी पांडे जी ने कहा, उस विषय को लूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। जी जी, चाहे कोविड का विषय हो, चाहे नोटबंदी का विषय हो, चाहे जीएसटी का विषय हो, आपके चैनल में इतना समय नहीं है। मगर बात दरअसल ये है कि आज की तारीख में जो विषय उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा ना कि कान को सुख देने वाली बात है। बात तो बहुत अच्छी है, तो बात अच्छी होने से पर बात नहीं होता, उसके परिणाम भी अच्छे होने चाहिए। जैसा हम कहते हैं वैसे हमारे कर्म होने चाहिए, तब जनता को यकीन आएगा, हाँ भाई ये बात सही है। तो
ये सब बातों को क्षेत्र की जनता, देश की जनता देख रही है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, देश की जनता देख रही है, समझ रही है, महसूस कर रही है और उसका असर आने वाले चुनाव पर भी जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें, विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी मंत्र तो दे दिया है कानून व्यवस्था पर, अब सरकार और केंद्र के बीच हितों का टकराव होता है, यह वाकई एक अच्छी कानून व्यवस्था हमारे सामने आएगी, ये वक्त बताएगा ही।